कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जेसाण। थाने के अंदर एक अपने नए जवान की सगाई हुई है, नए जवान है, तो वो किया सारे दिन मतलब व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल लगे रहे। अब सबसे ज्यादा बहस तो ए चीज के ऊपर चला है, मतलब 2-2 घंटा निकाल देगा कि पहले तू फोन काट के ना, मैं कौन काटूंगा, तू ही फोन काट दे। एक दिन मैं ही करना बैठू जी, मैं बोलियो ले मैं काट दूंगा, तारा दोनों फोन ना कटे तो मैं काट दूंगा। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप शुरुआत करांगा जैसलमेर के भाटी वंश की। जैसलमेर को भाटी वंश आप की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। यानी जैसलमेर के ऊपर जिस वंश ने शासन किया था वो थे भाटी वंश, और जैसलमेर के भाटी वंश कहते हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे यदु या यादव वंश। राजस्थान में यादव वंश की 2 शाखाएं मिलती हैं। एक तो अपने जैसलमेर का भाटी वंश है जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक अपने है करौली। करौली के अंदर यादव वंश की एक शाखा है जादौन, ठीक है। जादौन कहां पे है? करौली में। देखो करौली का यादव वंश को मत याद रखना, फिर भी अगर तारो मन करेगा नहीं सर मान तो याद रखनू है, ज्ञान ज्यादा बढ़ानू है, थोड़ा बढ़िया डिटेल से पढ़नू है, तो चलो मैं बता दूंगा। 2 ही बातें हैं, सिर्फ 2 ही चीजें हैं याद रखने वाली करौली के यादव वंश के बारे में। एक तो है इनका शासक विजयपाल, जो है करौली के यादव वंश का संस्थापक। विजयपाल कौन है? संस्थापक है भाई। बस 2 ही बातें हैं और कुछ याद रखना ही नहीं है। एक अपने अर्जुन पाल, न तो कोई युद्ध है न ही कुछ और। अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी के अंदर 1348 ईस्वी के अंदर एक नगर बसाया था कल्याणपुर। और ये जो कल्याणपुर है ना, ये कल्याणपुर वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। यानी कि करौली की स्थापना किसने की थी? अर्जुन पाल ने की थी। इसने तो 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नाम से नगर बसाया था, लेकिन ये कल्याणपुर वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बात देखो, एक तिमनगढ़ का किला है वो भी करौली में है। एक बात देखो थे, यानी कि जो करौली के जो शासक है ना, इनके नाम के पीछे देखो विजय पाल, अर्जुन पाल, यानी कि पीछे पाल लगता है। ये कहते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम उनकी गायों की रक्षा करने वाले हैं, गायों की पालना करने वाले हैं, इसलिए अपने आप के पीछे मतलब पाल लगाते थे। भाई हम तो पालना करने वाले हैं, हम रक्षक हैं, तो रक्षक हैं इसलिए पाल लगाते थे, ठीक है। तो करौली के यादव वंश है, इनके नाम के पीछे पाल ही मिलेगा आपको। अपन बात करेंगे जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में, तो आज आपको जैसलमेर घुमा के लाता हूं मैं। जैसलमेर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। अब 8वां अजूबा क्या करांगा, घूम के चलांगे, फिर भी चलो घुमा के लाता हूं। अबुल फजल ने कहा है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जेसाण। यानी कि घोड़ा कीजिए काठ का तो घोड़ा होना चाहिए, पग कीजिए पाषाण, पत्थर के पैर होने चाहिए, अख्तर कीजिए लोहे का शरीर होना चाहिए, तब पूछे जेसाण, तब आप जैसलमेर पहुंचोगे। अब बताओ तारगन काठ को घोड़ो है या को नहीं, लोहे को शरीर होना चाहिए, तब आप जैसलमेर पहुंचोगे जाके। और क्या कहा कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटी है सिरे तो जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो आप शासक पढ़ा यानी जैसलमेर को इतिहास पढ़ांगा। इनकी एक उपाधि है भी जैसलमेर वालों की, उपाधि है उत्तर भड़कीवाड़, यानी उत्तर भड़कीवाड़, यानी उत्तर भड़कीवाड़। इसका अर्थ तो उत्तरी सीमा के प्रहरी, उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाले। यानी कि अभी देखो थोड़ा समय पहले शासक लियो, के बाद में आप समझ जाओगे ये उपाधि क्यों है, उत्तर भड़कीवाड़ क्यों कहा जाता है इनको, ठीक है। इनका पहला शासक उसका नाम है भट्टी। एक शासक पढ़ांगा आप। पहला शासक है जिसका नाम है भट्टी, ठीक है। अगर ये करौली वाले उतारो तो उतार लो भाई, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और करौली के यादव वंश के बारे में कोई खास बात नहीं है, बस एक तिमनगढ़ का किला है करौली में, ठीक है। उसका नाम ही तिमन पाल ने करवाया था, उसका निर्माण है वो तिमनगढ़ किले का। अब देखो पहला शासक है भट्टी। भट्टी की सिर्फ एक ही बात है कि इन्होंने 285 ईस्वी के अंदर, भट्टी ने क्या किया, 285 ईस्वी के अंदर भटनेर के किले का निर्माण कराया था भाई। किसका निर्माण कराया?
भटनेर किले का निर्माण कराया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर का किला। यानी कि भटनेर का किला कहां पे है? हनुमानगढ़ में। अब कुछ किताबों में हो सकता है आपको 298 ईस्वी भी दे रखा हो, लेकिन मैं एकदम सही बता रहा हूं, यानी कि लगभग किताबा का मायने 285 ईस्वी दे रखी है। तो भटनेर के किले का निर्माण कब हुआ था? 285 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, कहां पर है? हनुमानगढ़ में। यानी कि राजस्थान के जिस किले पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे वो है भटनेर का किला। अब यानी कि उत्तरी सीमा का पर इसलिए कहा जाता है, कोई भी आएगा। अब हनुमानगढ़ कहां पे है? हनुमानगढ़ राजस्थान के एकदम उत्तरी साइड में है, यानी पंजाब के टच हो रहा है, तो उत्तरी साइड में, ऊपर की साइड में है भाई। हनुमानगढ़ गंगानगर उत्तर की दिशा में है, तो कोई भी आक्रमण करेगा वो सबसे पहले भटनेर के किले पर आक्रमण करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण है वो भटनेर के किले के ऊपर हुए हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि उत्तर बड़ी किवाड़, यानी उत्तरी सीमा के रक्षक थे, उत्तरी सीमा के प्रहरी थे, उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाले थे। इसलिए इनकी उपाधि है उत्तर बड़ी किवाड़ या फिर उत्तरी सीमा के प्रहरी। ठीक। और भट्टी के वंशज आगे भाटी कहलाए। अब ये आगे भाटी लगाने लगेंगे, इसके वंशज ही भाटी कहलाए। ठीक है, दो ही बातें हैं। 2 नंबर शासक देखो, बस दो बातें हैं, कुछ भी नहीं है। 2 नंबर शासक है अपने मंगलराव भाटी। मंगलराव भाटी, इनकी एक बात है। एक बात क्या है? इन्होंने तनोट को राजधानी बनाया। अगर एग्जाम में पूछ ले कौन से अपने भाटी शासक ने तनोट को राजधानी बनाया था, तो वो थे मंगलराव भाटी। तनोट को राजधानी बनाया था। ठीक है। 3 नंबर शासक है अपने देवराज भाटी। एक एक बातें हैं, बस आएगी तो समझाने वाली बता दूंगा। इन्होंने लोधरवा को राजधानी बनाया था। किसको? लोधरवा को, यानी लोधरवा को राजधानी बनाया था भाई। किसने बनाया था? देवराज भाटी ने लोधरवा को राजधानी बनाया था। लोधरवा की एक और फेमस है, कौन है? मुम्मल। मुम्मल कहां की राजकुमारी थी? लोधरवा की। थोड़ा इधर बताता हूं, देखो मुम्मल महेंद्र की प्रेम कहानी। वैसे तो देखो कोई बताता नहीं, लेकिन यहां आ गई तो अपने यही बता देंगे। ठीक है, मुम्मल और महेंद्र। मुम्मल है अपने लोधरवा की राजकुमारी है, और महेंद्र है वो अमरकोट का। अमरकोट कहां है? अमरकोट पाकिस्तान में है अभी। अमरकोट अब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। यानी अमरकोट के राजा वीरसाल सोडा के घर पर ही अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है। अब देखो भाई, अब की है कि मुम्मल है वो प्रेमिका थी महेंद्र की। महेंद्र रात को चलता था मुम्मल से मिलने के लिए, ऊंट लेकर आता था। वो ठेठ इतनी दूर अमरकोट पाकिस्तान का मायने, और यो अपने लोधरवा के अंदर जैसलमेर में मुम्मल, तो ये ऊंट लेके आता था मिलने के लिए। अब आजकल की है कि भाई उसमें थोड़ी था जैसे वीडियो कॉल कर लिया, उसमें इतना मतलब टाइम ही कौन मिलता, बस ऊंट ये थे, ऊंट थे, घोड़े थे। अब घोड़ा जैसलमेर की धरती पर काम कौन करे, वहां तो ऊंट ही काम चलेंगे। तो ऊंट के ऊपर बैठ के आता था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। आजकल तो फट देनी व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल लग जाए। अभी क्या है कि हमारे थाने के अंदर एक अपने नए जवान की सगाई हुई है, नए जवान है, तो वो क्या है सारे दिन मतलब व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल लगे रहे। अब सबसे ज्यादा बहस तो ऐ चीज के ऊपर चला है, मतलब 2-2 घंटा निकाल देगा कि पहले तू फोन काट के ना, मैं कौन काटूंगा, तू ही फोन काट दे। एक दिन मैं ही करना बैठू जी, मैं बोले ले मैं काट दूंगा, तारा दोनों फोन ना कटा तो मैं काट दूंगा। मतलब ये प्रेम है, चलो एक अलग ही। और मतलब रात ने वीडियो कॉल लगा रहेगा, समय को भी पता कौन चला, रात ने दिन में इतनी बात ना भगवान जाने के बात है। 2-2, 3-3 घंटा लगातार फोन के ऊपर। एक बार तो क्यों है जी हाँ, रात ने 10 बजे वीडियो कॉल के ऊपर लग गया। उसमें उनकी बैटरी थी 98%, यानी 98% बैटरी चार्ज थी। तो मतलब बात करता करता वीडियो कॉल करता करता दोनों नींद आ गई। न तो बहन फोन काटे, अब ऐसा ही चीज के ऊपर कि मैं फोन कौन काटूं, इन बहन भी फोन कौन काटे, तो दोनों नींद आ गई। तो सुबह 6 बजे आंख खुली, 6 बजे आंख खुली जी, 2% बैटरी। अब क्या है दिन में मैं ड्यूटी थी, अब पूरे दिन फोन रहे स्विच ऑफ। अब बात को नहीं जी, पेरों ने इतना धोखो लागो का पतो ही नहीं का जाने का, शरीर तो आत्मा ही निकल गई हो है। और जी मतलब फोन थोड़ा सा डिस हो ना कभी, और यार 1-2% बचन जिद भाजांगा चार्जर का नहीं क्या। ये मतलब सगाई से पहले सब का महीन हो गया, मतलब एक अलग ही थोड़ो रहे बाता बुता करने को। तो चलो क्या ये ते आपने नौकरी ना खिलाए जाओ जी, समझोगा ये चीजा। तो ये एक प्रेम हो गए। अब मतलब फोन भी कौन काटा है, चले फोन चालू रहने दे के मैं तेरी सांस सुन लूंगा आगे।
अब तो क्या है सांस की आवाज, मतलब तेरी सांस चलती रहेगी ना तो मेरे थोड़े जी में सुकून रहेगा। 1-1.5 साल थोड़ा ब्याह न निकले ने जिद कहेंगे आज क्या तो तू कौन नहीं या मैं कौन नहीं कहे सांस की, फिर तो एक दूसरे की बात सुनना ही पसंद कौन करेगा। चलो ये थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हैं, मजाक की बातें हैं, तो मतलब अपने जी हाँ थाने में ऐसा जवान बैठे रहे जिद थोड़ा पढ़ने देखा जिद का थोड़ा हो जावे का देखो कि ये भी प्रेम है क्या, है ना। तो भैया महेंद्र है वो इतनी दूर मिलने आता था मुम्बल से। एक बार की है कि मुम्बल की बहन थी जिसका नाम था सुम्मल। सुम्मल यानी कि अपने राजस्थान के महीने मुम्बल और सुम्मल दोनों ही किताबें हैं। मुम्बल की भी किताब आवे जो अपने एग्जाम रिव्यू नाम से भी आवे है, अपने करंट जीके की भी आवे है, ठीक है। और सुम्मल सुम्मल भी किताब आती है जो पीछे के प्रश्न आया रखे ना उनके नाम से किताब आती है सुम्मल। तो देखो दोनों बहना के नाम पर किताब निकाल दी, मुम्बल भी निकाल दी और सुम्मल भी निकाल दी। तो देखो सुम्मल भी अपने मुम्बल की बहन थी जिसका नाम था सुम्मल। तो एक बार रात को क्या हुआ कि सुम्मल है वो पुरुषों के कपड़े पहनकर मुम्बल के पास में सो रही थी। तो महेंद्र मिलने के लिए आया। जब इसने खिड़की खोल कर देखा तो इसने देखा बेका मुम्बल के पास में तो कोई पुरुष सो रहा है। तो इसने जगाया नहीं, इसने मतलब इसको गलतफहमी होगी, इसने कुछ भी पूछताछ नहीं की भाई कौन है कौन सो रहा है। महेंद्र चुपचाप वहां से अमरकोट चला गया। अब 1-1.5 महीनों हो गया, मुम्बल रोज इंतजार करे कि महेंद्र को नहीं आवा मिलने ने क्या बात हुई क्या। तो इसने फोन किया, फोन करो तो नंबर ब्लैक लिस्ट का माइन है। अब इसको चिंता होगी भाई बात क्या हुई क्या। अब ये मिलने के लिए गई महेंद्र के पास में, तो अमरकोट गई वहां पे इनको द्वारपाल ने रोक लिया। तो इसने कहा कि कहो क्या भाई लोद्रवा से मुम्बल आई है, महेंद्र से मिलना है, तो संदेश पहुंचाया गया अंदर। तो महेंद्र ने मना कर दिया गया कि मैं कोई मुम्बल को नहीं जानता क्या। तब मुम्बल को बड़ा दुख हुआ कि मुम्बल को नहीं जानता, एक बार वापिस कहो लोद्रवा की राजकुमारी आई है जिसका नाम मुम्बल है, वो मिलने के लिए आई है। जब दोबारा द्वारपाल ने आके कहा कि महेंद्र तो ये कह रहा है कि मैं तो कोई मुम्बल को नहीं जानता, तब इसको बड़ा दुख हुआ और वहीं पर इसके प्राण निकल गए। तब जब महेंद्र को असली बात का पता चली कि वो कोई पुरुष नहीं था, वो सुम्मल थी, इसके बाद में उसको बड़ा दुख हुआ। ये भी मतलब एकदम पागल हो गया। फिर तो पत्थर के ऊपर सिर भिड़ाणु, मतलब एकदम पागल होगी। फिर एक बड़ी मतलब दुख भरी कहानी का अंत हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं कि मुम्बल कहाँ की राजकुमारी थी। मुम्बल है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। तो ते भी अपने नौकरी ना खिला जाओ, फिर ते भी आराम से पूरी रात वीडियो कॉल करेगा तो भी ताने कोई डिस्टर्ब कौन करे। लेकिन जी अपना पुलिस का जमाना की थोड़ी ड्यूटी डाटी हुआ तो पहन थोड़ा टाइम पर सो जाने दिया करो कि अब हमारी ड्यूटी हुआ कोई दिन का महीने रात का महीने जी मतलब पूरी रात वीडियो कॉल लगा रहा है। चलो वह तो बेहद एक समय है, मतलब सगाई से पहले सबका एक अलग ही प्रेम हुआ है, अलग ही प्यार हुआ है, तो सब बातें करें। लेकिन महाराज जैसा का नहीं देख लिया करो, हमारा कोई ड्यूटी हुआ है तो मारा का नहीं जी देखेंगे नहीं जी थोड़ो वीडियो को मैंने बता दी, ठीक है। हाँ तो भाई देवराज भाटी यानी कि देवराज भाटी ने लोद्रवा को राजधानी बनाया था। मुम्बल है वो अपने लोद्रवा की राजकुमारी थी। काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के मायने। और अपने मुम्बल गीत भी है और अपने मुम्बल किताबें भी निकलती हैं, मुम्बल सुम्बल दोनों नाम से किताबें आती हैं, ठीक है। हाँ तो देवराज भाटी तक पढ़ लिया था। 4 नंबर अपने शासक हैं, 4 नंबर शासक देवराज भाटी। देवराज भाटी के बाद में है अपने जैसल। जैसल ने अपने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की और एक नया नगर बसाया जिसका नाम था जैसलमेर। यानी कि जैसल ने क्या किया, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को भाटी रावल जैसल ने एक नए दुर्ग की स्थापना की जिसका नाम था जैसलमेर और एक नया नगर बसाया था जैसलमेर, ठीक है। बस इतनी बात है जैसलमेर के बारे में, जैसल के बारे में, ठीक है। जैसल भाटी। 5 नंबर शासक है, 5 नंबर शासक अपने मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के समय में जैसलमेर का पहला साका होगा। यानी कि जैसलमेर वो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं तीनों साका आज बता दूंगा ताने। तो साका थोड़ा बताना तो चलो मूलराज भाटी तो इधर बता ही देता हूं। यानी मूलराज भाटी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण क्या था यार, इधर होगा नहीं, थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं इधर साफ करके थोड़ा अपने राजस्थान का नक्शा बनाएंगे ना तब थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक बार गुजरात अभियान के लिए जा रहा था। यानी जब अभी अभियान के लिए जाते तो बड़ी सेनाएं लेके जाते थे, ऐसे नहीं चलते थे कि छोटी मोटी सेना ले ली। फिर विश्राम करते थे तब भी एक शिविर लगा के आराम से विश्राम करती थी पूरी सेना। तो ये सपोज कर लो आप राजस्थान है और इधर अपने अलाउद्दीन खिलजी एक बार गुजरात अभियान के लिए जा रहा था। तो यहां पर एक बार इसने बीच में पड़ाव डाल लिया, सेना विश्राम कर रही थी। तो इसके पास में घोड़े थे
तो जैसलमेर वाले बेचारे घोड़े घोड़े नहीं रखते थे, इनके पास तो ऊंट चलते थे। तो जब जैसलमेर वालों को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी इधर ही आए हुए हैं अपने पास में, तो जैसलमेर के अपने जो भाई अपने सैनिक थे वो इनके घोड़े चुरा कर ले गए जैसलमेर में। जब सुबह अलाउद्दीन खिलजी उठा तो इसने देखा यार के घोड़े गायब हो गए। तब इसने मतलब आसपास में पता किया भाई का पता करोगे अपने घोड़े कौन लेके गएगा। तब पता किया तो बोलेगा साहब है घोड़े तो अपने जैसलमेर वाले ले गएगा। तब इसने संदेश भिजवाया अपने मूलराज प्रथम के पास में, कभी मेरे घोड़े वापस दे देगा। मूलराज प्रथम ने कहा कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जब भगवान श्री कृष्ण है वो माखन चुरा कर वापस नहीं देते थे तो हम तुम्हारे घोड़े वापस देंगे क्या। तब इसको अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा है क्या, ये कोई जवाब हुआ क्या, घोड़े मेरे हैं क्या। बोले आज देना है कल देना है, तेरे जो मन में वो कर लेना क्या। तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया मूलराज प्रथम के ऊपर। यानी देखो जैसलमेर का पहला साका, जैसलमेर का प्रथम साका। अब डेट बताऊं ना, कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये 1299 ईस्वी के अंदर हुआ था, लेकिन अगर ये 1299 ईस्वी के अंदर हुआ तो ये अपने फिर राजस्थान का पहला साका होना चाहिए। तो फिर ये 1299 ईस्वी के अंदर अगर हुआ भी जैसलमेर का पहला साका तो इसको अपने राजस्थान का पहला साका करना चाहिए। जबकि अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का पहला साका तो है वो अपने रणथंभौर का है जो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। तो भाई अगर वो राजस्थान का पहला साका है तो फिर 1299 ईस्वी कहां से आएगा। तो इसलिए आज तक न तो इनके बारे में कभी सन पूछी गई, कोई तो कहता है 1299 में, कोई कहता है 1305 8 पता नहीं 1308 ईस्वी कह देते हैं। लेकिन देखो कोई प्रमाणिक नहीं है कभी अपने जैसलमेर का पहला साका कब हुआ था। अगर कोई कह दे कि जैसलमेर का पहला साका 1299 ईस्वी के अंदर हुआ था तो आप सवाल उठाना तो ये राजस्थान का पहला साका क्यों नहीं था। तो भी राजस्थान का पहला साका रणथंभौर वाले को क्यों कहते हैं जो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था, जो अपने हमीरदेव चौहान ने किया था। इसलिए अपने किताबों के अंदर दे भी रखा है 1299 ईस्वी, और कुछ इतिहासकार इसको मानते भी नहीं है, इसलिए थोड़ा डेट के अंदर कंफ्यूज है। ठीक है, कोई 1299 कोई 1308 तो आपसे कभी एग्जाम में पूछी जाएगी, जहां पे मतभेद होंगे वो डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना जैसलमेर का प्रथम साका किन किन के मध्य हुआ था, वो अपने मूलराज प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी। इधर था अपने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जैसलमेर बेचारा छोटा सा था, यहाँ पे केसरी किया, जोहर हुआ, और ये अपने जैसलमेर का प्रथम साका कंप्लीट हो गया। इतना ही एग्जाम में पूछा गया है कि 2.5 साकों के लिए कौन सा अपने प्रसिद्ध है, तो है जैसलमेर। सिर्फ इतना ही पूछा गया एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछा जैसलमेर का पहला साका दूसरा साका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसलमेर का प्रथम साका। इसके बाद में है अपने जैसलमेर का दूसरा साका। दूसरा साका, दूसरे साके की भी कोई डेट नहीं दे रखी है, और ना ही आपको डेट याद रखनी है, दे नहीं रखी, किताब में भी नहीं दे रखी कि दूसरा साका कब हुआ। कोई 1359 ईस्वी बताएगा, लेकिन भाई मैं तो नहीं कहता। यानी कि लगभग किताबों के अंदर देखा ये दूसरे साके की कोई डेट नहीं दे रखी, कोई सन नहीं दे रखी कि जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ था। दूसरा साका हुआ था अपने फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक, और इधर अपने जैसलमेर का शासक था दुद्दा। दुद्दा कह दो या फिर दुर्जन साल भी मिलता है कई जगह। ये अपने है जैसलमेर का दूसरा साका। अब जैसलमेर का 2.5 साका यानी कि आधा साका होगा, जहां पे मतलब केसरिया तो होगा लेकिन जोहर नहीं होगा, वो बता देता हूं मैं। ठीक है, दोनों उतार लेना भाई। जैसलमेर का पहला साका मूलराज प्रथम वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, इतने उतारना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना कभी किसने केसरिया क्या था, किसने जोहर किया था, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। दूसरा साका, और आपको कोई किताब में मिलेगा भी नहीं। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक वर्सेज अपने रावल दुद्दा कह दो अपने, या फिर दुर्जन साल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इनके समय में दूसरा साका हुआ। अब होगा अपने जैसलमेर का आधा साका, यानी जहां पे केसरिया तो हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ। वो आक्रमण हुआ था अपने राव लूणकरण के समय में। ठीक है, बस अपने जैसलमेर का इतिहास पूरा होने वाला है, कुछ नहीं है। तीसरा साका, यानी तीसरा साका तो नहीं कह सकते, अर्ध साका कहेंगे, यानी जैसलमेर का अर्ध साका। ये इसके सन जरूर मिलते हुए 1550 ईस्वी में, यानी जहां पे केसरिया तो होगा लेकिन जोहर नहीं होगा। आक्रमण किसने किया था? राव लूणकरण इधर अपने जैसलमेर के शासक थे। राव लूणकरण, लूणकरण राव थोड़ी, राव लूणकरण नहीं, लूणकरण भाटी कर दो भाई। लूणकरण भाटी वर्सेज अमीर अली बैग। ठीक है,
अमीर अली ने आक्रमण किया था, पुरुषों ने केसरिया धारण कर लिया था, लेकिन महिलाओं ने जोहर करने का समय नहीं मिला। यानी कि महिलाओं ने एक दूसरे को कटार घोंप के एक दूसरे को खत्म तो कर लिया था, यानी कि विदेशी सेना के हाथ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं जोर नहीं हुआ। यानी साके की क्या एकदम शर्त है कि केसरिया होना चाहिए, जैसे पुरुष है वो केसरिया कपड़ा धारण करेंगे और महिलाएं हैं वो जोर करेंगी, यानी पूरी एक प्रक्रिया होगी। यानी अग्निकुंड सजाया जाएगा जिसके अंदर भी मंत्रोच्चार होगा, उसके बाद में महिलाएं अग्निकुंड में जाती थी, वो होता था जोर। तो यहाँ पे महिलाएं ने एक दूसरे को कटार घोंप के यानी कि एक दूसरे को तलवार से काट के खत्म कर लिया था। विदेशियों के हाथ नहीं आई थी, मुगल सेना के हाथ नहीं आई थी, लेकिन फिर इतिहासकार कहते हैं नहीं ये साका नहीं है क्या, यानी यहाँ पे केसरी वाले के जोर नहीं हुआ, जोर होना जरूरी था। तब मैं कहता हूं कि अगर ये जोर नहीं है तो अपने रणथंभौर का जो अपने पहला साका हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, उसके अंदर भी तो जल जोर हुआ था, तो वो भी तो जोर नहीं था, लेकिन उसको कहते भी ये जल जोर, जोर तो है क्या। चलो कुछ भी हो, अपने इतिहासकार कहते हैं अपने को पढ़ना है, अपन ने तो बेका कुछ कहेंगे नहीं, कोई बहस कर सकते हैं, जो अपने किताबों में दे दिया, जो आरपीएससी मान रही है वही अपने को पढ़ना है, वही अपने को समझना है। ठीक है, तो ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है। लूणकरण भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। हालांकि महिलाएं उन अपने मुगल सेना के हाथ में नहीं आई थी, एक दूसरे को तलवार घोंपकर उन्होंने खत्म कर लिया था, लेकिन फिर भी कहते हैं ये जोहर नहीं हुआ था, इसलिए अर्ध साका है। इसलिए जैसलमेर को कहते हैं कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। ठीक है, तो लूणकरण भाटी वर्सेस अमीरी, ये सन जरूर दे, ये अपने मिलते 1550 ईस्वी के अंदर जैसलमेर के अंदर अर्ध साका हुआ था, ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद में अगला शासक है, कितने 4 नंबर 5 नंबर मूलराज आ गया, चलो जो भी हो अगला नंबर। अगला शासक है अपने हरराज भाटी। हरराज भाटी, इसकी एक बात अभी ध्यान में रखने वाली, बस 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में गया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री की शादी अकबर के साथ में कर दी। यानी क्या 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार में गया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री की शादी है वो अकबर के साथ में कर दी। हरराज भाटी फिनिश। अगला शासक है वो है मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड की एक बात है, 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है। ठीक है, यानी कि मूलराज सेकंड की एक ही बात में ध्यान में रखने वाली है कि 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेता है, यानी अंग्रेजों के साथ में संधि हो जाती है। ये जब अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे कि अपने जो राजपुताने के राजा थे इनके मतलब क्या ऐसी भाई का शर्तें आ गई थी कि इनको अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी थी। यानी एक तरफ से तो मराठा आक्रमण कर रहे थे, तो सारे अपन जो 1857 की क्रांति उसमें ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना, जैसलमेर का कौन सा शासक था जिसने मुगलों जो अपने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी, वो थे अपने मूलराज सेकंड। एक और बचा है भाई, मूलराज सेकंड के बाद में अंतिम शासक ध्यान में रखना बस, जिसका नाम है जवाहर सिंह। मुम्मल के बारे में काफी एग्जाम में पूछा गया, मुम्मल कहां की राजकुमारी थी, और देखो किताब भी आती है मुम्मल सुम्मल दोनों किताबें आती हैं। अंतिम शासक है अपने जवाहर सिंह। ठीक है, जवाहर सिंह की एक दो बातें हैं, एक तो है जैसलमेर के अंतिम शासक, यानी कि जैसलमेर के अंतिम शासक हैं। ठीक है सर, और एक अपने भारत के अंदर निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है, मोहनगढ़। मोहनगढ़ वो इन्होंने निर्माण कराया था, मोहनगढ़ दुर्ग कहां पे है, जैसलमेर में। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। यानी कि भारत में निर्मित अंतिम दुर्ग जिसका निर्माण आजादी से मतलब थोड़े से दिन पहले हुआ था, तो मोहनगढ़ दुर्ग कहां पे है, जैसलमेर में। भारत के अंदर कोई अगर अंतिम दुर्ग बना था तो ये मोहनगढ़ का दुर्ग था, जो जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग जैसलमेर वालों ने बनाया था। अगर बात करें भारत में भी सबसे नवीनतम दुर्ग, या ये कहते हैं अपन कि भारत में कोई बनने वाला अंतिम दुर्ग था, तो मोहनगढ़ का किला था जो जैसलमेर वालों ने बनाया था, और ये मोहनगढ़ दुर्ग अपने जैसलमेर में ही है। ठीक है, एक जवाहर सिंह के समय में एक प्रसिद्ध घटना हुई थी सागरमल गोपा वाली। ये जब मैं क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा तब ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। सागरमल गोपा
जिनकी पुस्तकें भी हैं, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। और वैसे भी जैसलमेर के शासकों का जो राजतिलक करते थे वो गोप्पा परिवार करते थे, यानी जैसलमेर के जो शासक होते थे उनका राजतिलक कौन करता था? ये जो अपने गोप्पा परिवार होता था ना, यही जैसलमेर के शासकों का राजतिलक करते थे, ठीक है। तो सागरमल गोप्पा, लेकिन कुछ अनबन हो गई थी, इन्होंने भी ऐसी पुस्तकें निकाली थी, कभी जैसलमेर में गुंडा राज, यानी कि जोहर सिंह के बारे में इन्होंने लिखा था पुस्तकों के अंदर, यानी एक मतलब क्रांति को भड़काने का काम किया था। तब जोहर सिंह इनसे नाराज हो जाते हैं और अपनी रियासत से निकाल देते हैं। तब ये हैदराबाद चले जाते हैं, फिर इनके पिता की मृत्यु होती है, तभी वापिस आते हैं, तभी इनको बंदी बना के और अपने जैसलमेर के किले में बंदी बना के इनको जेल में डाल देते हैं, फिर मतलब यातनाएं दी जाती हैं। तो चलो अपने क्रांतिकारी पढ़ेंगे तब ज्यादा विस्तार से बताएंगे इनको, ठीक है। तो ये अपने जैसलमेर का इतिहास है वो कंप्लीट है एक ही वीडियो में। लगभग मतलब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पर्सन है भाई का जैसलमेर है वो डायसाकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये अपने बाटीवस ने यहाँ पे शासन किया था। मुम्मल के बारे में काफी बार पूछ ले, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? लोधुरा की राजकुमारी थी। मुम्मल महेंद्र की प्रेम कहानी मैंने तुमको समझा दी। महेंद्र को अमरकोट का था, पाकिस्तान का। ये अपना ऊंट लेके मिलने के लिए आता था, ठीक है। और अपने हरराज बाटी है वो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में गया था, अपनी बेटी के साथ अकबर के साथ में कर देता है। मूलराज सेकंड ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी, ठीक। और ये डायसाकी मैंने तुमको समझाई दी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, अगर एग्जाम में पर्सन आ भी जावे तो तैयार कौन कैसे क्वेश्चन माने टॉपिक कराए को नहीं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।